धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं आज 18 फरवरी है। ये कोई ढका छुपा तो है नहीं, लेकिन ये भी आप लोग जानते होंगे कि किसान आंदोलन जो आज 86वें दिन में दाखिल हो चुका है, यानी कि 86 डेज किसान मूवमेंट को आज हो चुके हैं। वो लोग आज के दिन दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक देश भर में रेल रोको अभियान करने जा रहे हैं और अपने इस अभियान का ऐलान उन्होंने 10-12 दिन पहले ही कर दिया था, जिसके बाद से तरह तरह की खबरें अखबारों में छप रही थी। तमाम लोग कह रहे थे कि उनको ये आंदोलन कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन ये अहम नहीं है। अहम इससे ज़्यादा कुछ और है। खबर ये छापी जा रही थी या ये छपवाई जा रही थी या ये छप रही थी कि पूरे मामले को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ी सजग हो गई है, रेलवे मंत्रालय बड़ा सजग हो गया है। उसने बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां बुला ली हैं और उनको लगा दिया है। लेकिन अगर ऐसे में एक तस्वीर ऐसी उभरे कि एक रेलवे स्टेशन पे बम फट जाए और वो भी एक मंत्री उसमें घायल हो जाए, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10-12 दिन से भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार जो खबरें छाप रहे थे कि चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गएगी, उसकी हवा नहीं निकल जाती है क्या? गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, लेकिन पहले तस्वीरों को देखना शुरू करिए। ये एक मंत्री महोदय हैं, बाद में बताऊंगा कौन है मंत्री, और इनके साथ इनके समर्थक हैं जो नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक एक बम फटता है। पहले तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें देख ली आपने। मंत्री महोदय को नहीं ज्ञान है, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ चल रहे हैं। वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म 2 नंबर पे उनको जाना है, लेकिन उसी दौरान बम फट जाता है। इसके बाद खबर आती है कि मंत्री समेत इस पूरे मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उनको पास के अस्पताल ले जाया गया, फिर उनको कोलकाता भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत कुछ लोग कह रहे हैं स्थिर बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या यही सिक्योरिटी व्यवस्था कर रखी है क्या? क्योंकि उन्होंने तो पूरे देश में ऐलान किया है। कोई ऐसा तो कह नहीं सकते आप कि पंजाब में आपने सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी कर दी है, हरियाणा में ज़्यादा अच्छी कर दी है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में ज़्यादा अच्छी कर दी है, बंगाल में आप रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो वो रोकने नहीं आएंगे। उन्होंने तो पूरे देश में कहा है और तमाम विपक्षी पार्टियाँ उनका सपोर्ट भी इस मामले में कर रही है। तो आपकी चाक चौबंद व्यवस्था होगी ना। और ऐसे में अगर बम फट जाए तो सवाल किस पे खड़ा होना चाहिए? जैसा आपने देखा होगा दिल्ली में रिंकू शर्मा का मर्डर हो गया, सवाल किस पे खड़ा होना चाहिए? अमित शाह पे। गृह मंत्री कौन है? वो है। पुलिस किनके अंडर में आती है? उन पे। लेकिन बवाल मचा रहा है दूसरी चीजों को लेकर। अब आपको बता देते हैं ये मंत्री महोदय हैं कौन, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये घटना हुई कहाँ। ये घटना हुई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। मुर्शिदाबाद जिले का एक नीम टीटा रेलवे स्टेशन है, वहां पे ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। कुछ लोग कैमरे में तमाम तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसी दौरान ये ब्लास्ट भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मंत्री महोदय का नाम जाकिर हुसैन बताया जा रहा है। ये जहांगीराबाद विधानसभा से विधायक हैं और इसके अलावा ये श्रम राज्य मंत्री हैं ममता बनर्जी सरकार में। बताया जा रहा है ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, उसी दौरान इन पर ये हमला हुआ है। इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां टीएमसी के लोग इसे एक अपने नेताओं का कत्ल करने वाली वारदात करार दे रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, इस पे दुख जता रहे हैं। पर्दे के पीछे जो तमाम चीज़ें हैं वो तो जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि क्या ऐसे ही रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा की जा रही है। और पिछले 10-12 दिन से खबरें छाप छाप के हंगामा मचाया जा रहा है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला ली है, उतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला ली है। यहाँ एक बात ध्यान देने की ये भी है कि जो बीजेपी वाले कहते हैं कि उन पर हमले हो रहे हैं, अब ये टीएमसी के नेता पे हमला हुआ है, तो क्या टीएमसी वाले पलट के बीजेपी वालों पर आरोप लगाएंगे? तब बीजेपी वाले क्या कहेंगे? और एक अहम सवाल ये कि क्या बंगाल का ये चुनाव इस बार वाकई में बहुत बड़े खून खराबे के साथ होने जा रहा है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।